हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ और आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगा, क्योंकि इसके पहले की मैंने 8.1 भी आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन होते हैं आर डी शर्मा के, वो भी मैंने आपको करा दिए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके अलावा हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.2। अब 8.2 स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको टेबल सिखाई थी। मैंने क्या सिखाई थी आपको? टेबल सिखाई थी, जिसमें sin 60, sin 30, sin 45, साइन जिसकी भी वैल्यू गिवन हो वो वैल्यू कैसे निकालते हैं और कैसे उनको पुट अप करते हैं। तो मैं अभी आपके सामने चार्ट प्रिपेयर कर देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ इस वीडियो में। वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में शायद बता दिया है, पर मैं आपको फिर से एक बार कर देता हूँ। राइट, ये होती है 0, ये 30, ये 45, ये होती है 45 के बाद 60 और ये होती है 75 नाना 65 के बाद 60 के 90 होती है। राइट, ये 3-4 वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की, साइन, कॉस और टेन, यही 3 बताऊंगा। इसके बाद आप 3 इसके थ्रू निकालने के। तो साइन 0 जो होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसकी जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है? √3/2 और ये होती है 1/√2 और ये वाली कितनी होती है? 1/2 और ये होती है 0। क्लियर? ये कितनी होती है? 0। अब 10 की वैल्यू आती है, तो ये 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। 10 0 की वैल्यू 1। 10 30 की वैल्यू होती है 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, 1/√3। 10 45 होता है 1 और 10 60 की वैल्यू होती है √3 और 10 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। ये हम पहले भी मैंने इसका निकालने का पूरा तरीका, दो मेथड से निकालने का तरीका दिया। जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को ये याद नहीं होता है उनके लिए मैंने एक मेथड दी थी याद करने का, ट्रिक दिया था याद करने का। दो ट्रिक दी हुई है, फर्स्ट या शायद सेकंड वीडियो में पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाकर ले लें और उनको जाकर देख लें कि किस प्रकार से मैंने वो तरीका सिखाया है। और बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा तरीका सिखाया है याद करने का, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम ये वैल्यू गलत पुट करके आते हैं एग्जाम में और आंसर भी हमारा क्या होता है? गलत आ जाता है। ये छोटी सी चीज़ है जो आपको वहाँ पर गलत नहीं करना है। अब मैं आपके सामने पुट करूँगा वैल्यू। तो साइन 60 आप चेक करेंगे कितना होता है? √3/। कॉस 60 की वैल्यू चेक करेंगे तो कॉस 60 जो होता है वो होता है 1/2। इसके बाद बात करते हैं, इसको प्लस लगा दो। साइन 30 की वैल्यू करेंगे तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 और cos 60 आप पुट करोगे तो कितना होगा? चेक कर लो। साइन 30 आपने लगाई, अब आप क्या लगा रहे हैं? cos 60 लगा रहे हो। तो cos 60 की कितना होता है? 1/2 पर साइन 60 चेक कर लो, बिल्कुल सही है। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये नीचे नीचे इंटू होता है, ऊपर ऊपर इंटू होता है, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी अच्छे दोस्त हैं और ये पड़ोसी पड़ोसी अच्छे दोस्त हैं। ओके, सो 2 2 सा 4 and √3 1 सा √3, राइट। देन 1 1 सा 1 and 2 2 सा 4, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। सो बीच में प्लस है तो √3 + 1 एट इट इज, यू हैव टू पुट प्लस साइन हियर। सो दिस इज योर आंसर। नाउ सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और ध्यान देंगे कि सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। राइट, मैंने कुछ गलत पुट कर दी क्या वैल्यू? cos 30 की वैल्यू मैंने यहाँ कितनी पुट? अच्छा, cos 30 की वैल्यू मैंने गलत पुट कर दी। cos 30 √3/2 है, ये हो जाएगा √3/2, सॉरी। तो √3 कितना हो जाएगा? 3 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। अरे 4 / 4, आंसर विल बिकम 40। राइट, हो जाता है, ये मिस्टेक्स होती हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है, तो ध्यान रखिए तो गलत ना हो आपसे भी। चलिए अब हम पुट करेंगे 2। आपको PDF मिल जाएगी आज के वीडियो में, PDF भी दे दूंगा मैं आपको। आप PDF से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आज दे दूँ या हो सकता है मैं आपको कल भी दे दूँ अभी PDF। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा आज जब आप ये वीडियो देखेंगे, तो वीडियो को देखते वक्त आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो सभी को समझ में आ गया कि एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के जाके लिंक में देख लीजिएगा। यदि आपको यदि मिल जाती है PDF तो सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज कल तो मिल ही जाएगी। राइट, अब फिर वही कहानी, इसको सॉल्व कैसे करना है? तो 2 × tan 45, तो tan 45 कितना चेक करो? tan 45 होता है 1 का स्क्वायर 1, cos तो cos 30, तो देखो cos 30 कितना? √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर लगा देंगे
साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 कितना, √3/2। पहले तो आपको पुट करना है, फिर क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। अब आपको दिख रहा है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू भी √3/2। दोनों में एक में माइनस और एक में क्या है, प्लस है। तो वैसे ही डायरेक्ट कट गई और 2 1 सा क्या हो गया, आंसर बन गया हमारे लिए 2 बन गया। हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे और किस प्रकार से उसको देखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने और इसको भी नोट करवाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस 45 डिग्री, नीचे लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री और ये कॉसिक 30 डिग्री। ये कर लेंगे, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। फोर्थ वाला ध्यान दीजिए, एक साथ लिख लेते हैं, साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कॉसिक 60 डिग्री। नीचे दिया हुआ है सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री हमारे पास गिवन है। चलिए अब हम इसको ध्यान देंगे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखो cos 45, तो देखो ये है cos और ये है 45, तो कितनी है 1/√2। तो ये पुट कर दी 1/√2 सेक 30। अब सेक में आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। जो cos आपको क्या चाहिए, cos 30, तो cos 30 का उल्टा होता है सेक 30। तो √3/2 था, इसको लिख सकते हैं 2/√3 प्लस cosic 30 मतलब sin 30 का उल्टा होता है, तो 1/2 है तो इसको लिखेंगे 2/1। सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा। नीचे वो मैंने कहा था कि एलसीएम नहीं लेना है, इसका क्रॉस करिए, तो 1 × √3 ये हो गया √3, 1 × 2 ये हो गया 2 और √3 × 2 तो ये हो गया 2√3। अब इस डिवाइड के ये डिवाइड में है, तो नीचे वाले का पूरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम रेसिप्रोकल सॉल्व कर देंगे, 1/√2 क्रॉस √3/2 प्लस 2√3। इतना क्लियर। √3 1 सा √3 और √2 का अंदर इंटू कर दो, चाहो तो कर दो, ये हो जाएगा 2√2 और √2 का इसमें कर दो तो प्लस 2√6। क्लियर हुआ। अब दोनों रूट के अंदर वैल्यू क्या है, डिफरेंट। यहाँ √2 है, यहाँ √6 है। ये 2 + 2 जो होगा वो 4 कभी नहीं बनेगा। ये जो 2 + 2 है वो 4 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ √2 और √6 अलग अलग दिया हुआ है, इस वजह से ध्यान रखिएगा कि ये नहीं बन सकता। अब क्या करेंगे, अब करते sin 30। तो देखो sin 30 कितना है 1/2, ये है 1/2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये है माइनस cosic 60, तो sin 60 का उल्टा होता है cosic 60, तो 2/√3। इतना क्लियर। sec 30 तो cos 30 का उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, तो cos 60 कितना है 1/2, तो 1/2। आप भी चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। tan 45 का उल्टा होता है cot 45, तो इसका उल्टा 1/1 का उल्टा 1 होता है। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, 2/√3 से 2/√3 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, आंसर विल बिकम 1 या 0 समथिंग वॉट एवर। तो आप ये गलत ना करें, ये गलत होता है तरीका बेटा। इसके अपॉन में 1 ले लो, 2 1 और √3 का भी यहाँ एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई की मेथड नहीं लगेगी, वो सिर्फ 2 अपॉन वाली वैल्यू हो तब लगती है, 3 अपॉन में वैल्यू है। तो 2 1 √3 का एलसीएम क्या आएगा 2√3। ये हम सीख चुके हैं बेसिक वीडियो में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कैसे आता है। अब 2 से 2√3 को डिवाइड करो, तो 2 से 2 डिवाइड, √3 बचा, √3 का 1 में इंटू करना होता है, ये √3 हो गया, प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो 2√3 टाइम ही जाएगा, माइनस √3 से √3 को डिवाइड किया, बचा 2, उस 2 का 2 में इंटू किया, तो ये हो गया 4। अब यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा 2√3, राइट। फिर वही कहानी, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये बन जाएगा √3 और लास्ट वाला बन जाएगा 2√3। इतना क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से ये हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, राइट साइड में आते हैं। ध्यान दीजिए कि इसको कैसे करेंगे, इसके कंटिन्यूटी मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये कैसे आंसर आएगा, ध्यान दीजिए। अब इसको ये तो कुछ सॉल्व, देखो यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो जब दोनों में √3 है तो इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है और यहाँ 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये बन गया हमारे लिए 3√3 - 4
अब आप यहाँ चेक कर लो, अरे 2√3 से बेटा 2√3 कर दो बिना रेसिप्रोकल करे, क्योंकि बड़े हो चुके हैं और आपको 10th में मालूम है कि बार बार रेसिप्रोकल करके कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 1 है, तो 2 + 1 3, ये भी बन जाएगा 3√3, तो 3√3 और +4। और हमने 10th क्लास में नहीं बल्कि 9th क्लास में सीखा था कि हाउ टू रैशनलाइज द नंबर, हाउ टू रैशनलाइज द नंबर व्हेन यू आर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वैल्यू। First you change the sign of the denominator value, then you multiply by that value on both side, on numerator and with denominator also। मतलब कि इसका रैशनलाइज करना तो फर्स्ट यू चेंज द साइन, मतलब प्लस है तो माइनस करेंगे, इसके बाद ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे इनटू करेंगे। ये सब ओरली हो जाता है, आपको इसमें लिखने की कुछ जरूरत नहीं होती है, ठीक। तो प्लस था तो माइनस दोनों जगह। अब देखो a माइनस बी, तो मैंने बताया था कि जब a माइनस बी और a माइनस बी हो तो बेस आर सेम, तो पावर का क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। तो बस ये यहाँ पर भी ऐसा ही बन जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी, तो मैंने बताया था a प्लस बी a माइनस का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ बच्चे इतना अच्छा लगाते हैं दिमाग कि a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर कर दिया, बात खत्म। कई बार हुआ है ऐसा अक्सर, तो एक बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, एक बार लगाते 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 3 सा 9 और √3 इंटू होगा तो 3, अब 4 4 जा 16। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 माइनस 4 3 24, 4 3 जा 12, 12 जा 24 √3 और नीचे आ जाएगा 9 से 27 और 27 में से 16 माइनस कर लो, लगभग बचेगा कितना 11, 7 में से 6 गए, 2 में से 1 गए तो 11, 27 और 16 जोड़ दो तो 6 6 12 13 की 3, 2 3 और 1 4, 43 - 2 ना 24√3 डिवाइडेड बाय 11। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि आंसर कैसे निकाला जाता है। देखिए ये वाला गलत हो गया था, एक बार थर्ड वाला शायद चेक कर लेते हैं, कुछ रॉन्ग हो गया था शायद। देखिए एक बार रॉन्ग कैसे हो गया था, थर्ड वाला चेक करते हैं, शायद सीधी मिस्टेक्स कुछ हो गई थी, तो एक बार फिर से करते हैं। cos 45 की जो वैल्यू है वो है 1/√2। शायद ये गलत हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं दोबारा कर दे रहा हूँ ताकि आपका भी कहीं स्टेप में गलत हो तो गलत ना हो। sec 30, तो cos का उल्टा होता है sec 30, तो ये √3/2 था, ये हो जाएगा 2/√3, राइट 2/√3 सही है ना, 1/2 सही है, गलत नहीं है, ठीक है। इसलिए गलत यदि होता तो मैं बता देता, ठीक। अब देख लो कॉसिक, तो sin 30, तो sin 30 1/2 होती हो जाएगा 2/1, शायद ये गलत हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं दोबारा करा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर बेटा वही कहानी, इसके यहाँ इसके यहाँ इसके यहाँ, नहीं गलत नहीं था, वो सही था, उसमें और आगे सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइज करके, मैंने किया नहीं है। चलो मैं करा देता हूँ इस बार, 1/√2 को 1/√2 लिख लेते हैं, हाँ इतना ही है, सही है पूरा। ये √3 का √3 हो गया और 1 2 जा 2 हो गया और ये √3 का ये हो गया 2√3, ठीक। रेसिप्रोकल करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल करके भी दिखा देता हूँ, 1/√2 और ये जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2 + 2 √3। यही गलत हुआ तो √3 √2 × 6 हो गया था, गलत यही, चलो जो भी होगा नहीं मालूम, छोड़ो। 1/√2 ये ऐसे ही रखा और ये वाली वैल्यू को क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो ये आगे आप देखो √3 का √3 और नीचे क्या हो गया 2 का अंदर इंटू कर दो, तो जाएगा 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2 और √2 का √3 में इंटू तो √6 हो गया। अब सॉल्व कर लो, अब क्या करूँ सॉल्व कर लो। अब सॉल्व क्या होगा ध्यान दो, 2 2 चाहते तो कॉमन निकल सकता था, यदि हम चाहें तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो सकता था कॉमन, पर अब हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसका साइन चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव है ना, इधर ही मैंने लिख के छोड़ दिया था, इसको आगे भी सॉल्व करा देता हूँ, ध्यान दो। देखो इसके बाद यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, ये √3 को हम √3 रखें, ये 2√2 + 2√6 है, तो 2 बाहर ले लो, आपका ही इजी होगा। बचा क्या
√2 प्लस √6 इतना। साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो √2 माइनस √6 और √2 माइनस √6। क्लियर। अब देखो √3 का √2 में इंटू करोगे तो ये बन जाएगा √6 और √3 का इसमें करोगे तो बन जाएगा 3 6 18। ठीक। आगे 2 को 2 रखेंगे हम लोग, 2 को 2 रखेंगे और a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन इस पूरे से बाहर 2 है। ठीक है, हाँ इंटू लगा हुआ है तो ये बन जाएगा, हाँ √2 का पूरे से बाहर है तो ये हो जाएगा √2 पर इंटू करेंगे तो हाँ ठीक है बन जाएगा, और ये बाहर पूरे से रहेगा तो पूरे में एक बार फिर से इंटू हो जाएगा। ठीक है सही है। चलिए तो ये बन जाएगा 2 बाहर और √2 का √2 a माइनस a प्लस बी a माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6, तो ये हो जाएगा 6। क्लियर। अब √6 को हम √6 लिखेंगे और √18 को ब्रेक करो, 18 को क्या करो ब्रेक करो, तो 18 को कैसे ब्रेक करोगे, 2 9 सब 3 3 सब 3 हो, इनका पेयर बना तो 3 बाहर और √2 के अंदर, क्यों उसका पेयर नहीं बन रहा, ये आ गया। और 6 में से 2 गए तो -4 का 2 में 8 कर लो तो -8, और माइनस के अंदर इंटू कर दोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा। अगर ऐसे लिखो ना है तो ऐसे ही लिखी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अभी आप चाहो तो एक चीज़ और हो सकती है, √2 दोनों से बाहर निकल जाएगा, पर कोई मतलब इतना ज़्यादा मत करो, इतना भी सॉल्व करोगे तो भी फुल मार्क्स है, आगे कर दोगे तो भी है। सिंप्लीफाई लिखा हुआ तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, 5 को 5 रखा, कॉस, तो देखो कॉस चेक करो, cos 60, तो cos 60 कितना है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, तो cos 30 का उल्टा तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का स्क्वायर, तो tan 45 1 और 1 का स्क्वायर 1। क्लियर। नीचे देखेंगे sin 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर कर दो, cos 30 तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दो, इतना। क्लियर। अब देखो पहले बेटा 2 5 1 5 मत कर देना, गलत हो जाता है। सबसे पहले स्क्वायर सॉल्व करना, ब्रैकेट, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4, तो ये बनेगा 5/4, ये बनेगा 2 2 4 और फिर 4 4 16 और √3 होता है 3 और ये -1। नीचे क्या हुआ, ये 1 और ये 2 2 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 2 हुआ 4, तो नीचे तो बन गया 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम को सेम, 3 + 1 4, तो 4 से 4 कट गया 1 बचा, कहानी खत्म इसकी। इसके अपन में 1 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 का इसमें इंटू करेंगे तो 15, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 का इसमें इंटू करेंगे तो 64, माइनस 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12 टाइम, 12 का 1 में इंटू करेंगे 12। अब देखो तो 15 में से 12 का कितना बचा 3, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो 3 और 64/12, तो जोड़ लो तो 67/12। दिस इज योर आंसर। नीचे 1 बन चुका है, सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं होगा। अब कहीं गलत हो, सिली मिस्टेक्स हो तो थोड़ा देख लेना, सिली मिस्टेक्स कई बार हो जाती है पुट करने में, आंसर आ जाते हैं पर थोड़ा सिली मिस्टेक्स हो जाती है तो ध्यान रखिएगा। आप खुद भी करेक्शन कर सकते हैं, इसमें से कुछ नहीं कि सर ने गलत कर दिया है तो आप भी गलत समझो, ऐसा नहीं है, राइट। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी है चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। ठीक, तो हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे, जस्टिफाई करना। इसमें लिखा है 2 tan 30 डिग्री और नीचे लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन जो है मैं बाद में बताऊंगा ऑप्शन क्या है, राइट, उसको हम ऑप्शन से ही करेंगे। पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर में भी आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चूज द करेक्ट आंसर में 4 ऑप्शन में बाद में बताऊंगा। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द दिस क्वेश्चन। tan थीटा की वैल्यू 3, देखो सबसे पहले तो हम 2 को 2 रखिए, tan 30 चेक करो, तो tan 30 कितना है 1/√3, तो 1/√3, ठीक, 1 प्लस tan 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर। 2 को हमने 2 1 = 2, √3 का √3। अब नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो 1 + 1/3, क्योंकि 1 1 = 1, √3 होता है। सारे बेसिक बता चुका हूँ पहले भी। ये 1 यहाँ जाएगा,
ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। 1 इंटू 3 कितना होता है 3, सॉरी 2/√3 तो पहले लिखा ही नहीं था मैंने। अब नीचे 3 का 3 रखो, 3 1 3 और 1 1 3। ये सब आपको बनता हो रहा है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। 3 + 1 4/3 रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2/√3 इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो गया 3/3 + 1 4, 2 1 2 2 तो ऊपर क्या है 3, नीचे 2√3, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, √3 का रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान देना, क्योंकि सिर्फ सिंगल वैल्यू में विदाउट प्लस और माइनस। जब विदाउट प्लस और माइनस होती तो डायरेक्टली हम उसको लिख सकते हैं। अब देखो 3√3 और ये 2, √3 होता है, 3 से 3 कट गया, √3/2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, ऑप्शन दिया है 1060, 1030, 1045, sin 30, sin 45, cos 45, समथिंग लाइक दिस। अब √3/2 किस में है? तो या तो ये sin 60 √3/2 हो सकता है, या तो cos 30 √3/2 हो सकता है। बस ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो sin 60 √3/2 को हम sin 60 लिख सकते हैं, या तो फिर हम cos 30 √3/2। दो ही तरीके हैं और दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, तो वो आप लगा लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन है। हाँ, sin 60 है और cos 30 नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया sin 60 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, और बच्चे सॉल्व भी नहीं करते और डायरेक्टली लगा के चले आते हैं। एक और देखते हैं, 1 - tan² 45 और ये है 1 + tan² 45, राइट। अब देखो इसका भी कुछ ऐसे ही समथिंग है। तो अब ये तो 45 की वैल्यू ही पुट करने के अलावा रूट पाए नहीं है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + tan² 45 तो भी 1, तो 1 ये तो कट जाएगा 0, तो 0/2, और 0/2 जो होता है वो आंसर कितना होता है 2 होता है, नहीं 0 होता है। तो ये आ गया 0, ये आ गया 0 हो गया। यदि मान लो उल्टा होता 2/0, इसका आंसर हो जाता इन्फिनिटी, राइट। तो वो बात का मैटर है, अभी 0 है। अब 0 तो दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, 3 हो सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, या तो फिर cos 90 की वैल्यू 0, या फिर tan 0 की वैल्यू 0 होगी। तो 3 ऑप्शन में से जो भी दिया होगा हम ले लेंगे। ना हमारे पास tan 90 है, नहीं हो सकता सेकंड ऑप्शन में। फिर मेरे पास गलत ऑप्शन दिए हुए 10 sin 40। हमारा तो सीधे सीधे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, तो 0 हो रहा है, तो सीधे सीधे 0 लिखिए, क्योंकि हमारे पास sin 45 है फिर, और sin 45 में होता नहीं, तो सीधे सीधे जो आंसर आ रहा है 0, तो ऑप्शन लगा दीजिएगा, इसका आंसर 0 है। यदि ऐसे फॉर्म में दिया होगा तो ऐसे फॉर्म में भी लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा कि इस तरीके से भी आपको लगाना है कि किस प्रकार से करेंगे। इसके अलावा कल मैं आपको इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस कराऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो पक्का इसको लाइक करके जाएं, क्योंकि आप मैंने देख रहा हूँ कि लोगों ने इसको ज़्यादातर लोग जो हैं वो लाइक भी नहीं करते हैं, देख लेते हैं और पूरी तरीके से पूरा कंप्लीट वीडियो भी नहीं देखते हैं। जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो पहली प्रेफरेंस आप ये देखें कि आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, जिससे आपका नॉलेज जो है पूरी तरीके से इंप्रूवमेंट हो, और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन आपको मिल सके। यदि आपने बीच में रोक दिया तो आपका ही नुकसान होगा, फिर आप उसको बाद में देखोगे तो आधा आज आपने देखा आधा कल देखोगे, उससे क्या है आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर जब कंटिन्यूस में देखोगे तो कोई चीज़ आपका फेवर करेगी, बनने लगेगा। तो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करना ना भूलें, और पसंद आता तो दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके इससे जो आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो शायद नहीं पढ़ पा रहे होंगे, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे होंगे, तो उनको भी फ़ायदा मिल सके, राइट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।